Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, The Japanese Secret of Long and Happy Life. We are on page number 82. The title is Instant Vacations, Getting There Through Meditation. मेडिटेशन एक तरीका है जिसको कि हम अपने दिमागी जो मसल्स हैं उनको ट्रेन करते हैं और ये माइंड की ट्रेनिंग हमें फ्लो की तरफ फट से लेके चली जाती है। बहुत तरह की मेडिटेशंस है एंड दे ऑल हैव सेम ऑब्जेक्टिव। मेडिटेशन कोई भी हो, दिमाग को शांत करना, अपने जो थॉट्स हैं, इमोशन है, उनको ऑब्जर्व करना और अपना फोकस जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरफ सेंटर करना। एक जो बेसिक लेवल मेडिटेशन प्रैक्टिस है वो इन्वॉल्व करती है कि आप बैठें, आपका पीठ सीधा हो और आपकी फोकस ब्रेथ पे हो, और हर कोई कर सकता है। और आप अगर इसको एक बार भी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक सेशन में ही फ़र्क महसूस होगा। आप अपनी अटेंशन को एयर पे, हवा पे, जो आपकी नोज़ से इन हो रही है बॉडी के अंदर और आउट हो रही है, उस पे फोकस करना है। और आप अपनी सोच का ये जो भूचाल है उसको स्लो कर सकते हैं और अपने दिमागी ये जो होराइज़न है ना उसको क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल, जो कि हमेशा चिक चेक चलता रहता है। 1988 के अंदर जो ओलंपिक गोल्ड मेडल आर्चरी के लिए एक 17 साल की लड़की को मिला साउथ कोरिया की, और उसको पूछा गया कि तुम्हें किस चीज़ ने इम्पॉर्टेंट पार्ट जो थी ट्रेनिंग का, किसने तुम्हें इसको जिताया? तो उसने बोला कि मेडिटेशन जो थी, जो मैं 2 घंटे हर रोज़ करती थी, उसकी वजह से मैं इस कंपटीशन को जीती हूँ, क्योंकि मैं फोकस कर पा रही थी जहाँ मैं चाहती हूँ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप फ्लो की अवस्था में, प्रवाह की अवस्था के अंदर फट से पहुँचें और यू बिकम बेटर इन एवरीथिंग, तो मेडिटेशन एक अच्छा एंटीडोट है जो कि हमारे स्मार्टफोन्स के अगेंस्ट, मतलब जो वो तो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वो हमें बिल्कुल फोकस करता है। जब लोग मेडिटेशन करते हैं तो मोस्टली एक चीज़ जो है वो गलत करते हैं, उसके लिए चिंता करने लगते हैं कि मैंने ठीक करा है कि नहीं है, मैं बढ़िया से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, थॉट आ रही हैं, थॉट जा रही हैं, मैं निर्वाणा पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा, मुझे मोक्ष मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सब में ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइंड तो ऑलरेडी सोच का, आइडिया का, इमोशंस का बिल्कुल भूचाल है, swirl है, भंवर है। तो अगर हम कुछ सेकंड्स तक भी अपने आप को रेस्टेड फील कर सकें तो भी वो हमें सेंस ऑफ क्लैरिटी में छोड़ेगा। बल्कि सच ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम किसी भी चीज़ के बारे में चिंता ना करें, और जो भी सोच बह रही है, हमारे माइंड में आ रही है, वो बहने दें। चाहे वो किसी, हम ये कर रहे हैं कि हमने किसी का खून ही कर दिया है, देन ऑल्सो जस्ट लेबल इट एज अ थॉट कि ये भी एक थॉट है, उसको ना जज करना है, ना रिजेक्ट करना है। और विपाशना इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से सिखाती है। व्हेन यू गो फॉर विपाशना, फॉर मेडिटेशन, तो वो बोलते हैं जो भी सोच आ रही है आने दें एंड जाने दें, जस्ट बी विद इट। ना उससे लड़ाई करनी है, ना झगड़ा करना है, ना घर्षण करना है, ना राग करना है, ना द्वेष करना है। तो मेडिटेशन जनरेट क्या करती है? अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स को ये जनरेट करती है। और जो लोग मेडिटेशन में एक्सपीरियंस है उन तो जैसे ही वो बैठते हैं मेडिटेशन में, विद इन हाफ एन आवर नहीं, मतलब इंस्टेंटली उनको तो शुरू हो जाएगा, मीन्स टू जनरेट अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स। जो नए हैं उनको तक, बिगिनर्स हैं, उनको थोड़ा आधे घंटा के करीब लगेगा। दीज रिलैक्सिंग ब्रेन वेव्स आर द वन दैट आर एक्टिवेटेड राइट बिफोर यू फॉल asleep। जब हम सोते हैं तो यही जो रिलैक्सिंग ब्रेन वेव्स है ये एक्टिवेट होती हैं। हम जब धूप में लेटते हैं या हम कोई गर्म पानी से नहाते हैं तो रिलैक्स होते हैं ना। सो दिस इज़ द सेम ब्रेन वेव्स जो कि मेडिटेशन में होती है। तो ना, अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम एक स्पा को हमेशा अपने साथ कहीं ना कहीं लेके चल रहे हैं। मतलब वेर एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट सिट ऑन द मेडिटेशन एंड यू आर रिलैक्स्ड। यू जस्ट नीड टू नो कि हाउ टू गेट इन देयर, दैट्स इट। तो समथिंग जो हर बंदा कर सकता है मेडिटेशन का, विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। सो फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ आई वांट टू से आई बीन टू विपाशना ट्वाइस, 10 days मेडिटेशन, बिना कोई बात करे। लेकिन मैं कहती हूँ चलिए आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 15 मिनट से आप शुरू करें। सिर्फ जस्ट सिट, रिलैक्स,
and be within yourself, watch your breath, and you will see gradually you will be calm. Don't try to fight your emotions कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, अरे मेरे को तो ये सोच आ रहा है, वो सोच आ रहा है, मैं स्टिल नहीं बैठ पा रही हूँ. इतने सालों तक स्टिल नहीं बैठे हैं तो कुछ दिन नहीं बैठेंगे, आ जाएगा. तो पेज नंबर 84 में एक और तरीका बता रहा है वो कि ह्यूमंस आर रिचुअलिस्टिक बीइंग्स, कि हम जो इंसान है ना ये रिचुअलिस्टिक है. मीन्स कर्मकांड, जो चीज़ों का एक आदत पड़ गई वो बाय नेचर करते चले जाते हैं, है ना. तो हम ना रिचुअल को फॉलो करते हैं, ये हमें बिजी रखता है. अगर हम इंसानों की ना हिस्ट्री देखें तो आप देखोगे कभी हंटिंग कर रहा है, कुकिंग, कोई खेती कर रहा है, कोई एक्सप्लोर कर रहा है, अपने परिवारों को उतार रहा है, कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो कोई ना कोई रिचुअल में वो लगा ही रहता है ताकि वो बिज़ी रहता है पूरे दिन. लेकिन रिचुअल जो है ना अभी भी हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है ना उसको, ऐसा नहीं कि वी डोंट वर्क, जिसमें कि अब लोग मॉडर्न हो गए एंड दे डोंट लाइक टू फॉलो एनी रिचुअल, बट स्टिल. तो अगर वो जापान को, मॉडर्न जापान को लेके चलता है तो वो कहता है कि मेन रिलीजन्स इन जापान, कॉन्फ्यूशनिज्म, बुद्धिज़्म, शिंटोइज़्म, कोई भी हो, ये सारे ऐसे हैं जो कि रिचुअल के ऊपर ही बेस्ड हैं. रिचुअल इसके बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं. जब आप जापान में बिज़नेस करते हैं ना तो बिज़नेस करने का प्रोसेस, मैनर, तरीका, बिहेवियर, आप किस प्रकार से लोगों से बात करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बिज़नेस का फाइनल रिज़ल्ट क्या है. अब ये बात आप मत सोचो कि उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है या नहीं है, बट वो इस बुक, ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसके स्कोप में नहीं है. बुक क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब रिचुअलिस्टिक वर्क स्पेस होता है तो वहाँ पे अनडिस्प्यूटेबल मीन्स नकारा न जाने वाला फ्लो होता ही होता है. और इट इज़ मच ईजियर, हम उस समय वी आर एबल टू फाइंड फ्लो इन द रिचुअलिस्टिक वर्क प्लेस रादर देन जहाँ हमें यही ना पता हो कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. तो रिचुअल्स हमको बिल्कुल क्लियर रूल्स और ऑब्जेक्टिव देते हैं. वो हमें हेल्प करते हैं कि हम स्टेट ऑफ फ्लो में एंटर करें. एंड व्हेन वी हैव ओनली big goal in front of us, we might feel lost and overwhelmed. तो रिचुअल ऐसे समय के अंदर हमें प्रोसेस देता है, छोटे छोटे स्टेप क्रिएट करके ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग दैट गोल. व्हेन कन्फ्रंटेड विद बिग गोल तो राइटर आपको सजेस्ट करता है इसको छोटे छोटे में ब्रेक करने की कोशिश करें एंड देन अटैक ईच पार्ट वन बाय वन, ताकि आप उनको सारे को ना इकट्ठे करने की जगह यू डू स्मॉल 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 पार्ट. तो अगेन ही सजेस्टिंग फोकस ऑन एन्जॉइंग योर डेली रिचुअल्स, कि रोज़ आपके जो रिचुअल थे, पहले देखिए ना इंडिया में भी मॉर्निंग में एक पूजा होएगी, उठोगे तो आप पेरेंट्स के पाँव छूओगे. सो वी आर सो व्हाट बुक इज सजेस्टिंग इज कि रिचुअल्स को टूल्स की तरह यूज़ करो, आउटकम की मत देखो. ये आउटकम क्या है? आउटकम वो कहता है कि नेचुरली आ जाएगा. हैप्पीनेस, खुशी करने में है, रिजल्ट में नहीं है. द रूल ऑफ थंब क्या है कि रिचुअल्स ओवर गोल्स, कि हम रिचुअल से मतलब ये नहीं कि कोई धार्मिक रिचुअल से यहाँ पे मतलब है. रिचुअल का मतलब है कि एक तरीका किसी भी चीज़ को करने का जो हमें क्लैरिटी हो कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है. तो कहते हैं कि हैप्पीएस्ट लोग वो नहीं है जिनको बहुत ज़्यादा मिल जाता है. हैप्पीएस्ट लोग वो हैं जो अपना टाइम स्टेट ऑफ फ्लो में ज़्यादा स्पेंड करते हैं और लोगों के बनिस्बत. तो आप अपना इकिगाई यानी जीवन जीने का मकसद फाइंड कर सकते हैं इस फ्लो को यूज़ करके. राइटर कहता है अब आपने ये जो चैप्टर, सो आपको ये चैप्टर को मैंने 5-6 दिन में ख़त्म किया है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और आइडियाज़ इसके अंदर बताए गए हैं टू एंटर इनटू द फ्लो. तो आप इन सबको पीस ऑफ पेपर में लिखें और अपने आप को ये प्रश्न पूछें कि व्हाट डू द एक्टिविटी दैट ड्राइव यू टू द फ्लो हैव इन कॉमन, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं ना उनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ आपको फ्लो के अंदर लेके आती है. वाई डू दोज एक्टिविटीज़ ड्राइव यू टू द फ्लो, ये आपको फ्लो के अंदर क्यों लेके आती हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, वो सारी एक्टिविटीज़
वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप बॉडी से करते हैं वो आपको ज़्यादा फ्लो देती है, या आप सिर्फ सोचते हैं वो ज़्यादा फ्लो देती है। तो जब आप इन प्रश्नों के आंसर देंगे तो आपको अपना अंडरलाइंग इकिगाई, जीवन का मकसद पता लगेगा जो आपकी ज़िंदगी को ड्राइव कर रहा है। अगर इफ़ यू डोंट देन कीप सर्चिंग। अगर करने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि नो आई एम नॉट एबल टू फाइंड, सो इट इज़ नॉट अ वन डे जॉब। कईयों को जल्दी मिलता है, कईयों को बाद में मिलता है, जितना आप अपने बारे में अवेयर होते हैं। तो आप यू कीप ऑन गोइंग डीपर एंड डीपर, स्पेंडिंग मोर टाइम इनटू द एक्टिविटीज़ वेयर यू कैन मेक फ्लो। नई नई चीज़ों को ट्राई करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फोटोग्राफी है जो आपको फ्लो में ड्राइव करती है, तो आप पेंटिंग भी शुरू करो। हो सकता है पेंटिंग you will like to more about, and if you love snowboarding then you can try surfing. Means flow जो है ना, ये mysterious है। It's like a muscle. The more you train it, the more you will flow, the closer you will be to your ikigai. तो आपके जीवन का मकसद आपको वहीं पता लग जाएगा जहाँ पे आप फ्लो में हैं। खुद ही सोचिए ना कि अगर मैं अपने जीवन के मकसद से ही हर चीज़ कर रही हूँ तो फ्लो कहाँ जाएगा? तो फ्लो तो वहाँ होएगा ही होएगा ना। सिर्फ जब हमारे जीवन का मकसद और हम जब कर रहे होते हैं कुछ, दे आर टू डिफरेंट। हमें लगता है कि वी आर डूइंग दैट, बट इट इज़ नॉट सो। मैंने 15 साल तक एक बिज़नेस को चलाया और शुरू में वो बहुत फ्लो में रहता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत स्ट्रेस करता था। मैंने अब उसको क्लोज़ किया, क्लोज़ कर रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली क्लोज, चेंजिंग द लुक ऑफ इट, फील ऑफ इट। और मैंने सेशन शुरू करे वेयर आई फील मोर कंफर्टेबल, आई एन्जॉय डूइंग दैट। तो इकिगाई इज़ डायनेमिक ऑल्सो, इट चेंजेस। सो रियली बी विद इट, एंड द मोमेंट you are in sync with your ikigai, believe me, the life is very, very different then. Life is very, very different. So you can look, listen to these audios again, work on it and find out कि आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे फ्लो क्रिएट कर सकते हो। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.